4.1 एक्सरसाइज देखते हैं, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर, तो क्या करना है हमें, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है माइनस में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 2 × 1 माइनस 4 × -5। तो हम सीधा लिखते हैं 2 एंड माइनस और 4 × -5 -20। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 20 एंड 22। उसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इस तरह से एलिमेंट्स हैं और डिटर्मिनेंट निकालना है, दिख रहा है हमें। तो वही मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हम इस तरह से इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos थीटा × cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन डलेगा बीच में, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो अब ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो कर देते हैं सीधा। तो ये और ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो पहले हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और माइनस में ये और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b और a + b प्रॉपर्टी लग जाएगी a² - b² वाली। तो मैं सीधा लिख रही हूँ a² - b², a अब x है और b 1 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार x पूरे से मल्टीप्लाई, फिर 1 पूरे से मल्टीप्लाई। x को करा तो ये हो गया x³ - x² प्लस x, बीच में जो साइन है वो डाल के फिर 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया, 1 और x मल्टीप्लाई हुआ -x है तो -x हो गया, और 1 और 1 तो 1 हो गया। और ये हमारे पास जो है वो लिख दिया हमने। ये माइनस का साइन बाहर है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, x² माइनस का हो गया और -1 है वो +1 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे x³ है और ये एक x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल कर देंगे हम। ये x और एक x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस का है। तो अब हमारे पास बचेगा x³ - x² और +2, ये बचा खाली -x², क्योंकि ये वाला और ये वाला कैंसिल कर दिया हमने, एक प्लस और एक माइनस है। ये +x और -x कैंसिल हो जाएगा, करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और हमारे पास 1 और 1 एक 2 बचा और एक माइनस का x² बचा। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे -1 है, अगर मैंने यहाँ पे 1 से आंसर निकाला है तो 22 आया। अगर यहाँ पे -1 से आंसर हम निकालेंगे तो 18 आएगा। मान लो यहाँ पे -1 है, एक बार वो भी हम कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है 2 4 -5 और यहाँ -1 है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 - 1 -2 हो जाएगा, और ये -20। तो हमारे पास इसका आंसर -2 + 20 18 आया है। यहाँ पे मैंने +1 लिखा है, इसलिए मेरा आंसर 22 आया। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दे रखा है, शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो इक्वल 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले 2a करें, इसको 2a करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2a हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 4 8 एंड 4, 2a ये आ गया। अब 2a का डिटर्मिनेंट निकालें अगर हम, तो उसी तरह से जो डायगोनल वाले मैट्रिक एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल। 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। तो कितना आ गया हमारे पास, -24
अब हम ए का बस ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकाला, जो ए हमें पहले दे रखा था इसका, तो 2 - 8 हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब हमें क्या निकालना है, 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट -6 आया है, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा -24। तो दोनों जो शो करना था वो आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया 4 क्लियरली। ये इक्वल करना था जो कि हमें मिल गया, ये भी -24 मिला, और जो हमने 2a का अलग से निकाला वो भी -24 मिला। और ये जो हमने किया ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, क्या प्रॉपर्टी है वो भी मैं लिखती हूँ। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका n है, n ऑर्डर का है वो, तो अगर हम k कोई स्केलर लिखेंगे के साथ और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल आता है। जो ये लिखा है स्केलर, इसके ऊपर जितना उसका ऑर्डर है वो पावर डाल देंगे और खाली a का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी, अगर MCQ वगैरह हम करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे। अभी तो हमें शो करना था तो हमें सब कुछ निकाल के दिखाया, हमने इस प्रॉपर्टी को शो करा कि ये इक्वल होता है। तो वही तो हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, इसमें 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें शो क्या करना है, 2, अब k की जगह 2 है, 2a का डिटर्मिनेंट, तो इक्वल आंसर क्या आना चाहिए, इसके ऊपर पावर 2 कर दें तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आना चाहिए। तो वही तो करा है हमने, 2 के ऊपर पावर 2 क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। अगर 3 ऑर्डर का होगा तो 2 के ऊपर पावर 3 कर देते, तो उसका आंसर 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आना चाहिए। तो अब जो 4th क्वेश्चन करेंगे वो 3 ऑर्डर का है, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है। 4th क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, शो करना है भाई 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो अब की बार इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, और स्केलर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ ये इक्वल किसके होगा, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो वही हमें प्रूव भी करना है। अभी तो हमें शो करके दिखाना पड़ेगा ये निकाल के और दोनों इक्वल। बाकी अगर MCQ वगैरह में ये क्वेश्चन आता है तो हम सीधा इस प्रॉपर्टी से कर देंगे। तो अब हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम 3a निकालेंगे। 3a का मतलब जो a है उसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 3 एंड 0 3 एंड 6 0 0 12, तो ये हमारे पास 3a आ गया है। अब हमें 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3a का जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, हमारी मर्जी है हम किस रो से, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करें। तो अब की बार एक्सपेंडिंग थ्रू जो C1 है और जो R3 है उसमें 2 जीरो हैं, 2 एलिमेंट 0 हैं। R3 है उसमें भी 2 एलिमेंट 0 हैं, जो C1 है उसमें भी 2 एलिमेंट 0 हैं। तो ये जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम ये वाला एलिमेंट लिखते हैं और मल्टीप्लाई में करते हैं सारा, तो 0 ही बनना है, ये भी 0 ही बनना है, बस ये ही निकालना पड़ेगा हमें एक सीधा। एक बार मैं पूरा करके दिखाऊंगी। तो R3 से करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। अगर R3 से करा तो वो वाला साइन हमें याद रखने हैं। साइन कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन हमें लगाने हैं। मैंने बताया था कि इस तरह से हम जरूरी नहीं -1 की पावर बार बार रखेंगे, हम ऐसे ये वाले साइन याद रखेंगे। बस यही साइन याद रखने की जरूरत है कि फर्स्ट प्लस का होता है। तो बस जब इस तरफ चलेंगे तो ये प्लस का है, तो कोई भी साथ वाले एक जैसे हो नहीं सकते, चाहे हम इस तरफ चलें चाहे हम कॉलम की तरफ चलें। तो प्लस माइनस प्लस, ये प्लस नीचे जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस मिल गया तो इसको फिर प्लस माइनस प्लस फिर से कर देंगे अगर ये वाली रो चाहिए हमें। और ये माइनस मिल गया तो इस कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साथ वाले एक जैसे नहीं हो सकते।
तो इस तरह से अब इससे हम कर रहे हैं तो साइन हमें पता चल गया है। तो पहला साइन प्लस का आना है और पहला एलिमेंट लिखना है 0। तो 0 लिखा, साइन प्लस का डाल दिया। तो 0 लिखने के बाद अब मैं डिटर्मिनेंट में नहीं लिखूंगी वापस से 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब जो एलिमेंट लिया वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। ये हट गया है, तो ये रह गया हमारे पास 4 एलिमेंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 3, 0 माइनस 9। ये वैसे लिख के अभी दिखा रही हूँ, बाकी तो ये पहला लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, जिसका एलिमेंट 0 है पूरा 0 ही बनना है, वैसे मैं लिख के दिखा रही हूँ। सेकंड 0 एलिमेंट है, साइन हमारे पास माइनस का है। तो अब ये जो 0 एलिमेंट है इसकी रो तो यही हटेगी जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम अब की बार ये हटेगा। अब ये 4 एलिमेंट बचे, तो 6 3 जा 18 माइनस 3 0 जा 0, ये हो गया। नेक्स्ट 12 है और साइन प्लस का लगाना है, तो प्लस 12 लिखा हमने। और अब ये हट गया और ये वाला कॉलम हट गया, 3 3 जा 9 माइनस 0। तो ये दोनों तो पहले 0 बन ही जाएंगे और ये हो गया 12 9 जा 108। तो 108 आ गया हमारे पास 3a का डिटर्मिनेंट। तो अब हम क्या करें, 3a का डिटर्मिनेंट आ गया है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, खाली a का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है और उसको 27 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो पहले खाली a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a का इसको किससे एक्सपेंड करें, अब इसको C1 से करके देखते हैं इक्वल आएगा या नहीं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करते हैं। तो C1 से अगर हमने करा और a का ही डिटर्मिनेंट निकालना है, सीधा इसका ही डिटर्मिनेंट चाहिए जो a लिखा था हमने स्टार्टिंग में। तो अब C1 में साइन क्या क्या है, C1 के ये साइन है, पहला साइन प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। और जो ये C1 है हमारे पास यहाँ पे, इसमें ये दोनों तो 0, इनको कुछ करना ही नहीं, बस फर्स्ट ही एलिमेंट हमें लेना है। तो अब की बार मैं 0 नहीं लिखूंगी, तो पहला यही चाहिए, उसका साइन क्या है प्लस। तो 1 लिखा हमने और उसका साइन क्या है प्लस का है, तो प्लस ही डाला। और अब क्या कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा मतलब एक तरह से, और ये 4 एलिमेंट रहेंगे। तो 4 इंटू 4 माइनस 2 0 जा 0, तो 4 ही आ गया हमारे पास। यहाँ पे 4 लिख दिया और 0 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो a का डिटर्मिनेंट 4 आ गया हमारे पास। और हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 27 इंटू a डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 27 इंटू 4, तो 108 ही आ जाएगा ये भी। तो वही हमें इक्वल प्रूव करना है। जब हमने 3a का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो भी 108 आया, और 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट करा तो वो भी दोनों इक्वल आए, दोनों 108 आए। तो हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया है। 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, एवेल्युएट डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो अब हम चेक करते हैं, वैसे तो हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, पर हमें इसमें 2 0 दिख रही हैं, तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो हम R2 से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। सेकंड रो से हम एक्सपेंड करेंगे। और साइन सेकंड रो का क्या है, साइन हम या तो हम लिख लेंगे साइड में कि क्या साइन आएगा। ये प्लस है, हमें ये याद रखना होता है, यहाँ प्लस होता है, प्लस के बाद यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस आ गया, तो इस रो का अगर हमें साइन देखना है तो माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा। ये लिख लेते हैं, माइनस प्लस और माइनस। ये आप अपना तरीका खुद बना सकते हो कि आपको इस तरह से साइन लिखना है, या जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था -1 की पावर करके आपको करना है, तो वो आपकी मर्जी है, बाकी ये इजी है। तो R2 का फर्स्ट 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 0 बनेगा। सेकंड 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, पूरा 0 बनेगा। हमें ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो ये -1 है और साइन भी माइनस का लगेगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया, क्योंकि ये -1 का एलिमेंट है और साइन भी माइनस का लगना है, तो +1 हो गया। और अब क्या करना है हमें, जो जिस भी रो का और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है वो हट जाएंगे, ये हट गए, तो रह गया 3 - 1 एंड 3 - 5। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 3 -15,
और बीच में माइनस का साइन डलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3 और बीच में माइनस का साइन है तो +3। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका -12। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। किसी से भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। मैं इसी में एक बार करके दिखाती हूँ आपको। वैसे हमारा आंसर आ गया है। मैं अब इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 से एक्सपेंड किया तो R1 के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस होते हैं। तो पहला प्लस का साइन आएगा, तो एलिमेंट लिखा हमने, प्लस का साइन लिख दिया है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल करके, मतलब हटा के एक तरह से, ये 4 एलिमेंट जो बचे 0 मल्टीप्लाई बाई 0 और बीच में माइनस का साइन डलेगा और -5 मल्टीप्लाई -1 +5 हो जाएगा। तो बीच में माइनस का साइन है और ये +5 हो गया। अब ये प्लस का होता है, दूसरा माइनस का आता है हमारे पास। ये माइनस का साइन हम डालेंगे और ये -1 का एलिमेंट जो है हमारा ये लिखेंगे। और अब की बार क्या करना है हमें, ये वाला हटा, ये वाला हटा, तो ये कॉलम और ये रो, 0 × 0 0 एंड -3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। उसके बाद -2 और साइन इसका प्लस का है तो प्लस का साइन और -2 लिखा हमने। और फिर क्या, -2 में ये वाला कॉलम हटेगा और ये वाली रो तो यही हटेगी जिससे एक्सपेंड करते हैं हम। -5 0 और माइनस में 3 0, तो ये तो दोनों ही 0 ही हो जाएंगे। तो क्या आंसर आया अब हमारे पास, ये -5 और ये 3 -15 और ये 3 और माइनस माइनस +3 और ये तो 0 बन ही गया। तो -15 + 3 -12, इससे भी -12 आया। तो हमारा आंसर यहीं आ चुका था। ये मैंने आपको वैसे करके दिखाया है। उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। 5th का सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें हमें नहीं दिख रहा कोई 0, हम मर्जी है हम किसी से भी करें। हम कॉलम से करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 का साइन हमें पता होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो, यहाँ प्लस है तो C1 पे चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस का आएगा। तो 3 एलिमेंट हमें लिखना है, साइन प्लस का हमने डाल दिया। ये एलिमेंट है तो ये वाला हटना है और ये वाला हटना है। जिस रो का ये एलिमेंट है और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है उन्हें हटा देना है। एक तरह से हटा दिया। तो अब डिटर्मिनेंट में लिख लो या सीधा करो। सीधा करेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 1 और बीच में साइन माइनस का है और 3 मल्टीप्लाई बाई -2 तो -6, तो +6 हो जाएगा ये। अब -4 दूसरा साइन किसका आना है, अच्छा इससे कर रहे हैं हम C1 से। ये प्लस था तो माइनस का साइन आना है दूसरा, तो -1 लिखा हमने, एलिमेंट लिखा और साइन माइनस का डाल दिया। और अब की बार ये हटना है और ये हटना है। तो अब -4 × 1 -4 और माइनस में 15, 5 × 3। नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस का साइन आना है अब की बार। तो +2 लिखा हमने, एलिमेंट 2 है। अब ये हटना है और ये हटना है। तो -4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस का 8 हो गया और -5, तो 3 और ये हो गया 7, तो कितना आ जाएगा 21 और ये -15 एंड -4 -19 एंड -1 प्लस का 19 और ये 3 2 जा 6। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास आ जाएगा 41 एंड 46।